640 गांवों को कब्रगाह में तब्दील कर, हजारों घरों को लूटकर, मुर्गों, बकरों, सुअरों आदि को खाकर और 2 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर 50,000 से ज्यादा लोगों को बलपूर्वक राहत शिविरों में घसीट कर सलवा जुलूम जनता के लिए अभिशाप बना था। ये लिखा है माओवादियों की चिट्ठी में। शुक्ल जनता के दुश्मन थे। उनका यह कहना है कि ये भी किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि लंबे समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहकर गृह विभाग समेत विभिन्न अहम मंत्रालयों को संभालने वाले वीसी शुक्ल भी जनता के दुश्मन हैं, जिन्होंने साम्राज्यवादियों, दलाल, पूंजीपति और जमींदारों के वफादार प्रतिनिधि के रूप में शोषणकारी नीतियों को बनाने और लागू करने में सक्रिय भागीदारी ली है। नंद कुमार पटेल से जो नाराजगी थी, उसके ऊपर चिट्ठी में लिखा गया है कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री रह चुके छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल जनता पर दमन चक्र चलाने में आगे रहे हैं। पटेल के समय में ही बस्तर क्षेत्र में पहली बार अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। तो आपको बता दें, ये माओवादियों ने जिम्मेदारी लेते हुए एक चिट्ठी बीबीसी को भेजी है, जिसके अंदर उन्होंने हत्या के कारणों का वजह बताया और साथ ही उनका यह भी कहना था कि जो निर्दोष लोग इस बीच में मारे गए हैं, उसका अफसोस भी उन्होंने जताया है। चलिए सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रदीप परिहार हमारे साथ। प्रदीप, सवाल ये उठता है कि माओवादियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिम्मेदारी भी आज उन्होंने कबूल कर ली एक चिट्ठी के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश की बू अब इस हमले के पीछे नजर आ रही है। देखिए खालिद, किसी भी परिणाम पे आना अभी जल्दबाजी होगी। अभी घटना को हुए 2 से 3 दिन हुए हैं और राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। यहां पे चर्चा इस बात की करनी थी कि सुरक्षा तंत्र में चूक हुई है, राज्य सरकार की सुरक्षा में चूक हुई है, केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसी यहां पे नाकाम रही है, तो इस बात पे चर्चा हो जानी थी। लेकिन यहां पे ओटो की राजनीति शुरू हो गई है। चरणदास महंत, रविंद्र चौबे साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि यह राजनीतिक साजिश थी। हाँ, ये बात और है कि कोई स्थानीय लेवल पे कोई नेता शामिल हो सकता है, लेकिन यहां पे सुरक्षा तंत्र की बात करनी चाहिए थी कि कहां पे सुरक्षा में कमी हुई। खालिद, बिल्कुल प्रदीप, सुरक्षा की बात की जा सकती थी, राजनीतिक हलकों की बात की जाए, राजनेताओं की बात की, समझ में बात आती है कि हो सकता है कि उनको शंका जाहिर हो सकती है, लेकिन पूर्व डीजीपी जिस तरह से शंका जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने हमले की पूरी जो प्रक्रिया जो रही है उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया और वहीं से उन्होंने निकाला है, वहीं से उनको लग रहा है कि वाकई इसके पीछे साजिश तो कहीं ना कहीं हो सकती है और जांच के बाद पता चल पाएगा। देखिए, डीजीपी के बयान को आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें साफ तौर पर ये बात सही है कि कोई स्थानीय लेवल पे कोई लोकल नेता नक्सलियों की मदद शुरू से करते आया है। ये बड़ी विडंबना रही है छत्तीसगढ़ की कि छत्तीसगढ़ में जब भी कोई नक्सली हमला होता है तो उसमें राजनीतिक प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। ये बात यहां पे ये डिस्कशन करना चाहिए कि कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, सुरक्षा तंत्र का फेलवर है, ये तमाम बातों पर यहां पर डिस्कशन होना चाहिए था। और विसरंजन ने यह कहा कि कोई स्थानीय नेता शामिल था, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई राजनीतिक साजिश है। खालिद, इसमें बिल्कुल प्रदीप, ये बात यहां काफी मायने रखती है कि स्थानीय नेता आखिर कौन हो सकता है ये स्थानीय। इस वक्त हमारे साथ अनिल पुसदकर जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारती में। अनिल जी, हमले के बाद अब सियासत होने लगी है, यहां तक निकल कर आने लगा है कि जो हमला हुआ था ये एक सियासी हमला हो सकता है, कि राजनीतिक साजिश इसके पीछे हो सकती है। देखिए, बहुत दुखद ये वारदात हुई है और इस पर राजनीति और ज्यादा दुखद है। सवाल इस बात का नहीं है कि हमला करने के पीछे साजिश है या नहीं है, सवाल इस बात का है कि जितने लोग जो मारे गए उनका कसूर क्या था। अब नक्सलियों ने जो चिट्ठी में अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी है, उनका कहना है नंद कुमार पटेल जो है वो उनके राज्य में पहली बार, उनके कार्यकाल में पहली बार वहां पर सेना को डिप्लॉय किया गया। तो उस समय के मुख्यमंत्री तो अजीत जोगी थे जी, अजीत जोगी भी वहां थे। अजीत जोगी कुछ समय पहले वहां से हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। विद्याचरण जी 20 साल से सत्ता से बाहर है, उनको विद्याचरण का दमन आज याद आ रहा है जी। महन कर्मा स्वाभाविक रूप से सलवा जुड़न का उन्होंने आंदोलन चलाया, महन कर्मा उनके निशाने पे थे, यहाँ तो इस बात को मानने से किसी को शक नहीं है। लेकिन नंद कुमार पटेल और नंद कुमार पटेल के साथ साथ उनका बेटा जी, उनके बेटे ने कौन सा नेतृत्व किया सरकार का। आखिर नंद कुमार पटेल के साथ दिनेश पटेल की हत्या होती है और उन्हीं उस कार में जो बैठे थे विधायक कवासी लखमा, वो भी तो सरकार के थे, बिल्कुल, उनको छोड़ दिया जाता है। तो सवाल तो इसमें बहुत सारे हैं। सवाल तो ये भी है कि मार्ग बदला गया। अब ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि बस्तर को बहुत सारे लोग जो जानते नहीं है, बस्तर की